Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. So if any of you wants to take these trades, please consult your financial advisor first, then only you should go for the trades. Okay, so I will start the session now. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट के कुछ वीडियो से ना, ये लास्ट के वीडियो से क्या ट्रिगर हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो सबसे फर्स्ट ट्रेड जो ट्रिगर हुआ था वो था डिवीज लैब। सो ये एक लॉन्ग स्विंग ट्रेड थी, है ना, स्विंग ट्रेड थी लॉन्ग साइड में। तो इसको देखते हैं कि क्या था अपना। ये देखो कि इसने जस्ट मेरे को फर्स्ट मॉर्निंग के जस्ट फर्स्ट आवर में या फर्स्ट फ्यू मिनट्स में मेरे को एंट्री दिया इसने, उसके बाद में देन मूव कि मैंने इसको बोला था कि हो सकता है ये ट्रेड अपने को 5:1 भी दे दे, तो इसने डेफिनेटली सेम डे ही दे दिया है ना। तो आई विल क्लोज दिस ट्रेड इन ए फ्यूचर, just for your information. I took this trade in future and made some handsome money. Okay, so I traded two lots, one with 3:1 and one with 4:1. Okay, so this was my first trade जो कि मैं प्रॉफिट में ही क्लोज करता हूँ ना। एक तो ये मेरी ट्रेड ट्रिगर हुई थी लास्ट के वीडियो से। एक दूसरी ट्रेड भी देख लेते हैं, एक और थी जो मैंने डिस्कस किया था, दैट वाज अंबुजा सीमेंट। ओके, सो अंबुजा सीमेंट एक आवरली काइंड ऑफ ट्रेड थी ना, HIT आवरली ट्रेड मतलब डे ट्रेड थी, है ना। तो आप देखेंगे तो इसने मेरे को ऑलमोस्ट 1.5:1 देने के बाद मैं स्टॉप्ड आउट हो गया। सिंस मार्केट भी अप ही था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो मैंने इस ट्रेड को ब्रेक इवन पर क्लोज किया। जैसे ही इसने 1.5 आया तो आई शिफ्टेड माय स्टॉप लॉस टू कॉस्ट, सो आई एंडेड इन ए ब्रेक इवन। ओके, सो ये थी अपनी ट्रेड अंबुजा सीमेंट की, जो वो आप बोल सकते हैं लॉस में भी, बट मैंने ब्रेक इवन में क्लोज किया। तो रादर फॉर द सेक, है ना, कि आई विल क्लोज दिस ट्रेड एज ए लॉस। ओके, तो ये थी दो ट्रेड थी जो ट्रिगर हुई थी, बाकी के नहीं ट्रिगर हुआ। तो अब कुछ नई ट्रेड्स देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग एक बार इंडेक्स व्यू ले लेते हैं कि अपना इंडेक्स व्यू क्या है, कि इंडेक्स के हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। तो एक बार इंडेक्स का आवरली चार्ट हम लोग ओपन करते हैं, 60 मिनट का चार्ट। ओके, सो एज डिस्कस, है ना, कि ड्यूरिंग द लास्ट वीडियो, है ना, कि सेम ही था कि, है ना, सिंस देयर वर नो क्वालिटी बाइंग एरिया, सो आई सेड कि विल नॉट बी गोइंग लॉन्ग नियर बाय। तो ठीक है ना, कि अपने को स्टॉप आउट नहीं हुआ, एटलीस्ट प्राइस अपने लेवल्स पर भी नहीं है, बट स्टॉप आउट भी नहीं हुआ। एंड यस, कि इस बीच के एरिया में मैंने कुछ बताया भी नहीं था ना, कि इस पर्टिकुलर एरिया में तो अपना जो डायरेक्ट सेलिंग एरिया, वो मैंने बोला था कि आई मे शॉर्ट अराउंड द प्रीवियस अनदर एरिया। ये एरिया जो मैंने पहले शो किया था, हो सकता है कि अब इसी को मैं थोड़ा सा क्रंच कर दूं। सो 22,595 और 590 समथिंग आई कैन शॉर्ट निफ्टी with the stop loss of maybe 22,652। तो जस्ट 52 पॉइंट्स की रिस्क रहेगी या फिर 60 पॉइंट्स की रिस्क रहेगी। तो अगर आपके ट्रेडिंग प्लान में है तो यू कैन डेफिनेटली शॉर्ट दिस स्टॉक। ओके, सो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, अपने पास में निफ्टी के गिरने के ज़्यादा चांसेस है देन द गोइंग अप। सो विल सी कि हाउ इट प्लेज आउट। तो इसी व्यूज के साथ में ना मैंने कुछ ट्रेड्स स्कैन किया है ना, मैंने रादर स्कैन 200 स्टॉक्स, बट ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली जो मैं प्लान करता हूँ नॉर्मली अपने ट्रेड्स के लिए। सो 4-5 अपॉर्चुनिटी हैं, उसको देख लेते हैं वन बाय वन कि क्या है क्या नहीं है। तो जो सबसे पहले मैं प्लान कर रहा हूँ वो है एस्ट्रल, एस्ट्रल लिमिटेड। सिंस ये स्टॉक आई बिलीव सो कि हाँ है, एफएनओ में है स्टॉक। विल सी, है ना, कि क्या ट्रेड है पहले, तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द डेली चार्ट। ओके, सो डेली चार्ट्स में अगर हम लोग क्लियरली देखें तो दिस स्टॉक ने ना न्यू हाइज बनाने के बाद में सिग्निफिकेंट करेक्शन आया है ना टू द डाउन साइड। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है अपने लिए, बट द ट्रेंड इज अप, है ना, ऑब्वियस है, कुछ इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आवरली चार्ट्स में देखो तो आवरली चार्ट्स में भी ना ये 2350 बनाने के बाद में एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना इसमें, मैं प्लान कर रहा हूँ इसमें 30 मिनट्स के चार्ट्स पर आई बिलीव सो कि लॉन्ग जाने के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ कुछ अराउंड 2110 समथिंग। तो देखते हैं कि सिंस इलेक्शन भी आ रहा है तो हो सकता है कि मार्केट कुछ वॉलेटाइल हो जाए, सो वी मे सी सम स्पाइक्स एज वेल, है ना। तो 21
2111 will be our entry. स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 2089.65 एंड टारगेट विल बी सेम 3:1, है ना। तो ये अपने ट्रेड सेटअप है, तो देखते हैं इसका कैसे होता है। तो अब ये देख लेते हैं हम लोगों ने इसी का इस लेवल को लेने का क्या रीजन है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो पर्टिकुलर चैनल था, है ना, इसको अगर मैं चैनल को मार्क करूँ तो ये मार्क कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया था, इसको तोड़ कर प्राइस ने ना ऑल इसको तोड़ा है प्राइस ने। ये जो पर्टिकुलर एक बार दो बार ये जो चैनल था, इसको तोड़ कर प्राइस ने न्यू हाइस बनाया है। तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। प्लस ये ना एक 2100 जो कि एक राउंड नंबर है, उसके साथ में भी कोइंसाइड करता है। तो ये दो चीज़ें ना इसको थोड़ा सा हाई प्रोबेबल बनाती है, बट स्टिल देखते हैं कि क्या होता है। तो ये थी अपनी फर्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा था। एंड जो सेकंड ट्रेड है जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है बैंक इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, ओके। तो इसकी भी ट्रेड देख लेते हैं कि क्या है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वीकली और मे बी मंथली आई विल स्टार्ट, है ना रादर। तो मंथली में देखे तो है ना ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, इसमें कुछ पूछने की सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो मंथली में अप ट्रेंड में है, सॉरी। वीकली में ये जो पर्टिकुलर है ना, ये साइडवेज मूव के साथ में एक अच्छा खासा ब्रेक डाउन दिया टू द डाउन साइड। तो वीकली यू कैन से द ट्रेंड इज टू द डाउन साइड, ओके। सो जो मैंने प्लान किया वो मैं मंथली ट्रेंड के हिसाब से जा रहा हूँ ना। तो पुरानी लाइन्स हटा देते हैं पहले, है ना। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, सिंस मंथली मेरा अप है और मैं लॉन्ग ही प्लान कर रहा हूँ जो कि मंथली ट्रेंड के साथ में है, तो इसमें कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर ट्रेड को प्लान करने के लिए। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर रहा हूँ अराउंड 11450 समथिंग। तो अपनी एंट्री रहेगी यहाँ पर हमें भी 11480 आप लोग ले सकते हैं, 115 इज ऑल्सो ओके। स्टॉप लॉस रहेगा अपना 110.75 एंड टारगेट रहेगा 3:1, ओके। 3:1 आ रहा है 126 या 127, और है ना यू कैन टेक द टारगेट एज 10% ऑल्सो। सो ये रहेगी अपनी ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया में। अब यहीं से क्यों गया कि यहीं से ना प्राइस ने न्यू हाइस बनाया, रादर रिसेंट हाइस बनाया है। एंड प्लस ये 110 नंबर के साथ में भी है जो कि एक राउंड नंबर है। तो ये दो चीज़ें हैं कि जो इसको अच्छा बना रही है, ठीक है, मतलब अच्छा बना रही है लेवल को। तो ये थी मेरी सेकंड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा था। एंड जो थर्ड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है मेरा एक IRFC, आई बिलीव सो। IRFC मैं प्लान कर रहा हूँ ना, इसमें अगर मैं वीकली चार्ट्स में जाऊँ तो वीकली चार्ट्स में काइंड ऑफ यू कैन से इट इज साइडवेज, और अगर गौर से देखें तो आप अब भी बोल सकते हैं हायर हाइज लो हायर लोज बना। तो वीकली आई विल कंसिडर इट एज अप ट्रेंड, है ना। ट्रेंड अगर इसका देखें तो अगर डेली में देखें तो डेली में तो क्लियर ही है हाई हायर हाइज हाई लो हायर लोज। So daily is also up, weekly is also, so I can definitely plan a long trade here. So I am planning to go long around this area 10158 समथिंग, या फिर इसको देखते हैं कि अगर और खर्च कर सकते हैं क्या। लेट मी गो टू द 2 आवर टाइम फ्रेम। हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं। तो हम लोग जो एंट्री में मार्क करता हूँ वो मैं इधर ही मार्क करता हूँ। तो जो अपनी एंट्री रहेगी तो अपनी एंट्री रहेगी अराउंड मे बी 158। स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग लेवल के हल्का सा नीचे 153.85 एंड टारगेट विल बी 3:1। सो 2:1 और 3:1। सो वंस जैसे 2:1 आएगा आई विल ट्रेल माय स्टॉप लॉस टू द कॉस्ट, दैट इज फॉर श्योर। सो ट्रेल करने से क्या होगा कि अपने को लॉस नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो अभी इसके देख लेते हैं कि यही लेवल क्यों चुना। अगर हम लोग देखें तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ना, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार मार्क कर देता हूँ।
ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से एक बार रिएक्शन आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़कर प्राइस ने न्यू हाइज बनाया, रिसेंट न्यू हाइज बनाया है आई विल से। सो इसीलिए मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। तो आई एम प्लानिंग टू गो लॉन्ग अराउंड 158 इन IRFC। ओके, सो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा था। एक और देख लेते हैं ना, कि सिंस ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं मेरे को, तो एक कैन बैंक है ना, कि उसका स्टॉक स्प्लिट हो गया। तो जो रिवाइज्ड डाटा है ना, वो हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर हम लोग, या फिर कहाँ पर मैं प्लान कर रहा हूँ। सो रादर आई मे स्टार्ट फ्रॉम द वीकली चार्ट एज ओनली। सो वीकली चार्ट्स में ना ये ट्रेंड साइडवेज ही है ना, कि इसमें कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा कि हाई बना रहा है कि लो बना रहा है। तो ट्रेंड इज साइडवेज ऑन दी वीकली चार्ट। ओके, एंड अगर मैं डेली चार्ट्स में जाऊँ, तो डेली चार्ट्स में भी आपको सेम ही मिलेगा ना, कि कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, कि समझ नहीं आ रहा है कि हाई अप है कि डाउन है। तो जब समझ में नहीं आए तो हम लोग हमेशा उसको कंसिडर कर सकते हैं कि साइडवेज। तो वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज। सो मैं थोड़ा सा लोअर प्लान कर रहा हूँ एंट्रीज में ना। मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर मे बी ये, या फिर मे बी एक बार जस्ट लेट मी गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम एज वेल। हाँ, ये ठीक है। तो 4 आवर में हम लोग प्लान कर लेते हैं। तो जो मैं प्लान कर रहा था, तो वो मेरी एंट्री रहेगी समवेयर अराउंड मे बी 10475.75 नहीं है ना, एंड स्टॉप लॉस जस्ट हल्का सा नीचे 10175, एंड टारगेट रखेंगे हम लोग 3:1। तो 3:1 आ रहा है समथिंग अराउंड 11380 समथिंग। तो ये है अपनी ट्रेड कैनरा बैंक में। अब देख लेते हैं कि ये लेवल क्यों प्लान किया। एक बार देखते हैं इसको। लेट मी जस्ट गो टू द डेली चार्ट। तो डेली चार्ट्स में अगर हम लोग देखें, एक बार जस्ट मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करता हूँ ना, उसके बाद में मैं समझाता हूँ आप लोगों की मैंने यही लेवल क्यों प्लान किया। ठीक है, तो ये जो प्रायर का रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से भी एक बार रिएक्शन आया, 2 बार रिएक्शन आया, 3 बार रिएक्शन आया। इसी रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ कर प्राइस ने न्यू हाइज बनाया है। तो दैट इज व्हाई आई एम प्लानिंग टू गो लॉन्ग एट दिस एरिया। एंड सेकेंड थिंग, कि यहीं से ना प्राइस ने इतना मतलब गैप अप बनाया ना, कि एक ओपन गैप है ना, कि ये इसको बोलेंगे, अगर जैसे सेम डायरेक्शन में हो रहा है, और तो जैसे मूवमेंट की डायरेक्शन इस अप साइड में है, और गैप भी गैप अप हो रहा है, तो काइंड ऑफ नोवाइस गैप है। तो गैप भी है, तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान करा होगा। किसी को गैप्स के बारे में जानना है तो मेरे पुराने वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने 1-2 वीडियो में समझाया गया गैप्स के बारे में। तो इसी कारण मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, कैनरा बैंक। ये थी मेरी 4th ट्रेड। अब एक फाइनल ट्रेड देख लेते हैं, सिंस है ना कि वीडियोस लंबे हो जाते हैं, तो आई एम प्लानिंग कि है ना कि मैं वीडियो शॉर्टर करूँ। सो एक सन टीवी था, रादर मैंने पहले भी प्लान किया था सन टीवी, तो उसी को हम लोग दोबारा देख लेते हैं ना, कि सेम ही है, कि रादर द ट्रेड इज स्टिल वैलिड फॉर मी एटलीस्ट। तो जस्ट इसका एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट देख लेते हैं। इसकी फुल डिटेल्स ना मैंने लास्ट वीडियोस में दिया है, पुराने वीडियोस में। सो आई एम प्लानिंग टू गो शॉर्ट इन सन टीवी अराउंड 686.55 with the stop loss of 695.30 and target will be 660। सिंस इसकी लोड साइज ज़्यादा है, सो इसकी रिस्क मोर देन 10 के रहेगी, है ना। अगर आप, क्योंकि इसको आपको फ्यूचर में ही लेना पड़ेगा, तो अगर आपकी रिस्क नहीं है फ्यूचर में, तो प्लीज़ डोंट टेक दिस। अगर आपका रिस्क प्लान बोलता है कि है ना कि यू कैन बियर द 10 के रिस्क, सो यू कैन डेफिनेटली गो शॉर्ट इन दिस सन टीवी। ओके, सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं सेशन एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे एजुकेशनल आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं, तो please like, share and subscribe the channel so that maximum people can take the benefit out of this channel. Thank you. Good night.